हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। अभी मैं आपको फास्टिंग के टाइप्स के बारे में बताने वाला हूँ। फास्टिंग जो है वो सिर्फ एक है वैसा नहीं है, बट वहाँ पे भी लेवल्स है, वहाँ पे भी डायमेंशंस है। बहुत सारे लोगों को इस फास्टिंग्स के बारे में पता नहीं है। सिर्फ जो वो जानते हैं वो फास्ट इन बॉडी का जो फास्टिंग रहता है, जो एम्प्टी स्टमक रहते हैं, सिर्फ वो ही पता है। बट आज मैं आपको उसके ऊपर भी जो फास्टिंग्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको और हेल्प करेगा परमेश्वर की और करीब आने में, क्योंकि वही चीज़ मुझको भी हेल्प करते आया है, राइट। तो यहाँ पे 3 टाइप्स है। सबसे पहला फास्टिंग ऑफ बॉडी, कि जो हम बॉडी में करते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है फास्टिंग इन सोल, सोल के अंदर जो हम फास्टिंग करते हैं वो। तीसरा जो है वो है फास्टिंग इन द स्पिरिट, फास्टिंग इन द स्पिरिट, आत्मा में जो फास्ट उपवास करते हैं, ये उसकी बात है। तीनों को मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपके समझ में आएगा कि वैसे भी फास्टिंग होते हैं और हमको वो करने ही चाहिए, राइट। तो सबसे पहले जो बॉडी का फास्टिंग है कि जो एम्प्टी स्टमक रखना है, उससे हम क्या करते हैं कि उसमें हम अपने बॉडी को डिसिप्लिन करते हैं। क्योंकि जब हम फास्टिंग करेंगे हमको खाना नहीं मिलेगा, तो हमारी बॉडी खाने के लिए पुकारता रहेगा कि भूख लगी है, खाना दो खाना दो खाना दो, बट उसको नहीं देना है। तो उसमें क्या होगा कि बॉडी एक डिसिप्लिन में आएगा, राइट। अभी हम जो है, हम बॉडी है, सोल है और स्पिरिट है। इन 3 चीजों को मिला के हम एक बनते हैं, राइट। बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। तो ये जो सोल पार्ट है ना, वो बीच में है। उनको मैसेजेस मिलता है, मैसेजेस के ऊपर वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको स्पिरिट से कुछ मैसेज मिला तो वो स्पिरिट का कहना जो है वो करेंगे। वैसे ही अगर उनको बॉडी का मैसेज मिला, सोल को, तो वो बॉडी ने जो कहा है वो करेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा कि जब बॉडी कहते हैं और वो करते रहोगे तो पूरा लाइफ आपका फिजिकल बन जाएगा, स्पिरिचुअल नहीं रहेगा। बट जब स्पिरिट सोल को बोलेंगे और वो सोल करेगा, तब वो लाइफ स्पिरिचुअल बनेगा, ठीक है। तो अभी बॉडी को जब फास्टिंग में लेके जाते हो, जिसको हम फास्टिंग इन बॉडी कहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि बॉडी से जो मैसेज मिलना चाहिए सोल को, वो नहीं मिलेगा। उसको खाना चाहिए, मिलेगा, बट उसके ऊपर वो काम नहीं करने देना है। उसको खाना चाहिए बट मत दो। तो वैसे करके आप आपके बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं कि वो जो रॉन्ग मैसेजेस की जो आत्मा के विरुद्ध में ही जाता है, क्योंकि आत्मा वो बॉडी के विरुद्ध में है, ऐसा वचन कहता है, राइट। तो वो रॉन्ग मैसेजेस जाने कम हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि फिजिकली आप बहुत सारी चीज अपने आप की कंट्रोल कर पाओगे और डिसिप्लिन में आओगे। बहुत सारे लोगों को सोना बहुत पसंद है, तो वो भी डिसिप्लिन में आएगा। योर स्लीप पैटर्न्स, प्रेयर लाइफ जो कुछ समय तक करना चाहिए वो बॉडी नहीं कर रही होगी, तो वो भी पैटर्न में आएगा। और आपको मैं बताऊं कि जल्दी उठ के प्रार्थना करना चाहिए, नहीं तो लेट नाइट तक जब शांत हो उस टाइम में प्रेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है। और अगर सोते ही रहोगे, रात को जल्दी से सो जाओगे और दिन को लेट से उठोगे, तो फिर वो पूरा डिसिप्लिन लेस हो गया है। तो आपके सोल को रॉन्ग मैसेजेस जाएंगे, आपकी लाइफ वो फिजिकल बनती जाएगी, फिजिकल पावरफुल होता जाएगा, बट स्पिरिचुअल वीक होता जाएगा, ठीक है। तो वैसे करके हम फिजिकल को डिसिप्लिन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कंटिन्यूअसली 1 आवर भी प्रेयर नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपको ये फास्टिंग करना चाहिए कि आपका बॉडी डिसिप्लिन में आए। वो बोलेगा कि बस बोर हो गए, उठ जाओ, बट नहीं उठने देना है। वैसे करके आप डिसिप्लिन कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट फास्टिंग इन बॉडी, ऑलराइट। दूसरा जो फास्टिंग है वो है फास्टिंग
इन सोल। अभी आपका और मेरा जो बॉडी जितना खाता है फिजिकली, उतना सोल भी खाता है। सोल को भी फूड चाहिए और वो फूड खाते रहता है। तो सोल को फूड कौन सा मिलता है और वो कैसे खाता है? तो सोल को अपनी आंखों से फूड मिलता है, अपने ईयर्स से सोल को फूड मिलता है। ओके, जो हम देखते रहते हैं, जो हम सुनते रहते हैं, जो हम बोलते रहते हैं, जो एंटरटेन लेते रहते हैं, उसमें सोल सेटिस्फाइड हो रहा है, सोल को फीड मिल रहा है, खाना मिल रहा है। बट जब ये चीज दुनिया की रहती है, दुनिया की चीजों को आप देखते रहोगे, दुनिया के चीजों में इन्वॉल्व होते रहोगे, तो आपके सोल को फीड मिल रहा है, खाना मिल रहा है कि जो आपके सोल के लिए बहुत बुरा है, कि जो आपके स्पिरिट के लिए बुरा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्कुलर मूवीज और उसके सॉन्ग्स सुनते रहोगे ना, तो क्या होगा, आपके सोल को फीडिंग मिलेगा, बट नेगेटिव अनहेल्दी फूड कहते हैं कि वो वाला फूड आपके सोल को मिलता है। बट अगर आप प्रेज एंड वर्शिप के जो सॉन्ग है और बाइबल के वचनों का जो मनन है, उसमें से जो आप सीखते रहते हो, तो आपको हेल्दी फूड मिलता है, हेल्दी फूड मिलता है। और ये फूड मिलते रहना जरूरी है। ओके, एक चीज मैं यहाँ पे बताऊं, सोल जो फास्टिंग रहता है ना, उसमें आप खाना खाते ही हो, आपके सोल को खाना मिलता ही है। बॉडी का जो फास्टिंग था उसमें आपने एम्प्टी स्टमक कर दिया, बट सोल के फास्टिंग में वैसा नहीं है। आपको सोल में फीड खाना मिलता रहेगा, बट वो कौन सा खाना दे रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर वो फिजिकल रहता है तो वो अनहेल्दी है, जिसका हमको फास्टिंग करना चाहिए, उस चीजों से हमको दूर रहना चाहिए, दैट इज सोल फास्टिंग। और जो सोल को चाहिए, जो आपके सोल के लिए हेल्दी है, दैट इज द वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप, टू रीडिंग ऑफ द बाइबल, वो वचनों को पढ़ना, मनन करना, वो सारी चीज आपके सोल के लिए बहुत हेल्दी है। जितना करोगे आपका सोल स्ट्रांग होगा, आपका स्पिरिट स्ट्रांग होगा, राइट। तो सोल फास्टिंग में आपको जंक फूड नहीं खाना है, कि जो दुनिया का है, जो आपको कहीं ना कहीं वो ट्रबल करेगा, तो उसको हमको तोड़ना है। एंटरटेनमेंट में से दूर रहिए, अडल्ट्री से दूर रहिए, ये दुनिया की जो चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट और ये सारी मूवीज, सॉन्ग्स, वो सारी चीज़ों से दूर रहिए। और ये वाला जो फास्टिंग है ना, वो आप एवरी डे कर सकते हो, एवरी टाइम आप ये कर सकते हो। सोल फास्टिंग, फिजिकल फास्टिंग एम्प्टी स्टमक रह के एवरी डे करना, वो शायद बहुत टफ हो सकता है, बहुत टफ हो सकता है, शायद बहुत दिन तक आप करो, बट कहीं ना कहीं फिर वो आपको थोड़ा फिजिकली ट्रबल करेगा। बट सोल में ऐसा नहीं है, सोल फास्टिंग आप ऑलवेज कर सकते हो। ओके, सो ये सोल फास्टिंग है, जंक फूड से आप दूर रहिए। तीसरा जो है वो है फास्टिंग इन द स्पिरिट। ये थोड़ा डिफरेंट है, बट ये अमेजिंग भी है। ये आपको बहुत परमेश्वर के करीब ले आएंगे। और जो प्रॉफिट्स रहते हैं ना, जो प्रबोधक रहते हैं, भविष्य वक्ता रहते हैं, वो ये वाले फास्टिंग्स बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। और ये सारे लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि सारे लोग भविष्यवाणी करें, वैसा इच्छा दर्शाया है। ठीक है, तो सारे लोगों को ये जान के सीखना चाहिए और वो करना चाहिए। तो ये फास्टिंग में कैसा रहता है कि आपके स्पिरिट जो है उसका भी माइंड रहता है। एफेसियंस 5 में लिखा है कि स्पिरिट का भी माइंड है। और इसमें आपको फेलोशिप चाहिए, पवित्र आत्मा के साथ वो फेलोशिप चाहिए। और जितना वो पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप करते रहेंगे, उतना आप बहुत करीब परमेश्वर के जा सकते हैं।
परमेश्वर को जान सकते बहुत नजदीक से, उनके हृदय और उनके मन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फास्टिंग में आपको पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप करना है, और जो नहीं करना है वो फेलोशिप विद द ह्यूमंस, और लोगों के साथ इतना क्लोज नहीं रहना है, नहीं आना है, अपने आप को सेपरेट रखना है, अपने आप को ये सारे लोगों से सेपरेट करना है, और आपको पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप करते रहना है। ये वाला फास्टिंग भी आप एवरी डे एवरी टाइम कर सकते हो, इफ़ यू वांट वो आप कर सकते हो। मुझको पता है जब से परमेश्वर ने मेरे से बात किया है, उन्होंने मुझको ऑलवेज इंसिस्ट करते रहे हैं, डोंट मेक फ्रेंड्स, कीप योर सेल्फ सेपरेट, अपने आप को अलग रखो, दूसरों के साथ इतना मिंगल ना हो, बाहर ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो। तब मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। बट वो चीज़ें बाद में मुझको समझ में आया, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझको समझाने लगे कि ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी के लिए बहुत सारे लोगों को ये बेनिफिशियल हो रहा है, इसी के लिए परमेश्वर के आवाज़ सुनने में इजी हो रहा है, परमेश्वर के हृदय और मन को जान के दूसरों को कहने में वो बहुत इजी हो जाता है, फ्यूचर को बताने में भी बहुत इजी हो जाता है। और प्रभु यीशु ने जो फास्टिंग किए, ये तीनों के तीनों फास्टिंग उन्होंने किए हैं। उन्होंने बॉडी में भी किया, सोल में भी किया, और स्पिरिट में भी किया। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो एम्प्टी स्टमक थे, उन्होंने खाना नहीं खाया था, बट वो पानी पीते थे, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि 40 डेज के बाद उनको भूख लगी, बट प्यास नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वो पानी पीते रहते थे। यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है आपको, आप खुद सोचना, अगर ऐसा लगेगा तो मैं आपको रेवलेशन बताऊंगा कि वो पानी पीते थे, बट वो तो रान में थे, डेजर्ट में थे, तो वहां पे अकेले भी थे, तो उनको पानी कौन देता था पीने के लिए? क्या वो 40 डेज का साथ में लेके गए थे पानी? थिंक ऑफ इट, यू विल गेट समथिंग, आई बिलीव। ऑलराइट, सो वो एम्प्टी स्टमक थे, उन्होंने वो फास्टिंग फिजिकली किया था। सोल में फास्टिंग, तो कोई भी सोशल एक्टिविटीज के साथ वो कनेक्टेड नहीं थे, अडल्ट्री के साथ भी नहीं थे, पीपल के साथ भी नहीं थे, सोशल मीडिया वगैरह जो भी उस टाइम पे शायद होगा, वो सारी चीज़ों से वो अलग ही थे। और तीसरा, वो कौन सी जगह पे थे? वो रान में थे, अकेले थे, फेलोशिप विद द होली स्पिरिट था, फेलोशिप विद द ह्यूमंस नहीं था। अब मोजिस को भी चेक करो, 40 डेज जब उन्होंने किए थे, वो माउंटेन के ऊपर थे, ऑल अलोन विथ गॉड, राइट, कोई लोगों के साथ नहीं। तो ये वाले फास्टिंग उन्होंने किए हैं, और वो ये फास्टिंग कहलाते हैं। सो ये तीनों फास्टिंग सारे विश्वासी भाई बहनों को करना चाहिए, और मैं जानता हूँ कि ये वाला फास्टिंग जब करोगे, आपका स्पिरिचुअल लेवल बहुत ग्रो होगा, आप स्पिरिट में और ग्रो होने लगोगे, बढ़ने लगोगे, और आप वो इफेक्टिव बनोगे। आपके साथ वो व्यवहार जो है वो बढ़ते जाएंगे, एंड इट वुड बी अ वेरी ब्लेसिंग टू यू एंड टू द वर्ल्ड एज वेल, और मैं आपको बताऊं कि जब वैसे फास्टिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है। मोजिस को देखो आपने, उन्होंने फास्टिंग किए, जब वो नीचे आए ना, उनका फेस जो इतना प्रकाशित हो रहा था, उनको वो कपड़े में लपेट के उनके फेस को कवर करना पड़ रहा था। सोचो कि उन्होंने वो फास्टिंग किया है, वो भी फिजिकल, सोल में फास्टिंग और स्पिरिट में फास्टिंग, अपना मुंह उनको छुपाना पड़ रहा था, उतना प्रकाशित, फिजिकली, स्पिरिचुअली नहीं बट फिजिकली फुल ऑफ लाइट हो गया था। ही वॉज फुल ऑफ लाइट, और उनका जो लेवल था वो कहीं बहुत बहुत ऊपर चला गया था। और वचन कहता है कि वो इवन दो फेस टू फेस भी परमेश्वर से बात
किए थे, क्योंकि परमेश्वर ही वो गवाही देते हैं कि आप लोगों के साथ मैं डार्क स्पीचेस में बात करता हूँ, बट नॉट विथ माई सर्वेंट मोसेस, मैं उनके साथ फेस टू फेस बात करता हूँ। वो लेवल स्पिरिचुअल में उतना बढ़ गए थे। ये फास्टिंग्स बहुत हेल्प करता है, राइट। और प्रभु यीशु को भी देखो, यहाँ पे भी मैं आपको एक रेवलेशन देता हूँ कि जब फास्टिंग फिनिश्ड हुआ, वचन ऐसा कहता है कि ही केम इन द पावर ऑफ स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा के पराक्रम में फास्टिंग से बाहर आए। पवित्र आत्मा के पराक्रम में फास्टिंग से बाहर आए। अभी 40 डेज अगर आप नहीं खाना खाओगे, यू विल बी वीक इन योर बॉडी, आप शारीरिक रीत से बहुत दुर्बल हो जाओगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ही केम इन द पावर, वो सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में फास्टिंग से बाहर आ रहे हैं। तो जब आप फास्टिंग करते हो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर आता है, और वो इतना रहता है कि फिजिकल लिमिटेशंस भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। 40 डेज फास्टिंग करने के बाद आप वीक होते हो बॉडी में, बट फिर भी यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि स्पिरिचुअल ने पूरा कंट्रोल कर लिया था, फिजिकल लिमिटेशंस कुछ नहीं हुआ। और ये फास्टिंग हुआ, उसके लिए वो सामर्थ्य से भी बढ़ गए। और उतना ही नहीं, उसकी वजह से वचन ऐसा लिखा है कि उनका फेम, उनकी नामना पूरे गांव में और इज़राइल में बहने लगी। यहाँ पे भी आप नोटिस करो कि प्रभु ने अभी तक मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं किया था, सिर्फ 40 डेज का फास्टिंग किया था, डेज एंड नाइट, वो फास्टिंग ही किया था। फिर भी वो आत्मा से भर गए, सामर्थ्य से भरे, और वो फेम बढ़ने लगा। अब तक तो ना उन्होंने वो मैरिज में वो वाइन का जो मिरेकल था वो किया, नहीं हुआ था तब, ना तो उन्होंने मुर्दों को भी जिंदा किया था उस टाइम तक, बट फिर भी वो फेम बढ़ने लगा। सोचो एक बार कि फास्टिंग की वजह से वो पावर मिला और वो फेम बढ़ने लगा। हाउ डीप इट इज, हाउ डीप इट इज, हाउ डीप इट इज। फास्टिंग को बहुत कम मत मानो, वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। 40 डेज नाइट का फास्टिंग करके आपके फेस के ऊपर कैसा हो जाएगा, पूरा मुंह ऐसे लटक के हो सकता है। मोसेस को देखो कि उनका मुंह शाइन हो रहा है 40 डेज एंड नाइट के फास्टिंग के बाद, वो शाइन हो रहा है, वो शाइन हो रहा है। सो आई एम हियर टू एनकरेज एवरी वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू। मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहूँगा कि आप फास्टिंग कीजिए, फास्टिंग इन बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। और मैं आपको क्वेश्चन भी करना चाहूँगा कि अब तक आप कैसे फास्टिंग करते आए हो, आप उसको देखो, स्टडी कीजिए। क्या जो फास्टिंग परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है वैसे फास्टिंग हम करके आए हैं या नहीं। प्रभु यीशु ने सिर्फ एक बार 40 फास्टिंग्स किए थे, 40 डेज एंड नाइट्स कंटिन्यूस, ओनली वन टाइम। और उनका फेम देखो, वो पावर देखो, उनकी मिनिस्ट्री देखो। आप में से बहुत सारे लोगों ने 40 डेज वो फास्टिंग किए होंगे, आई बिलीव कि आपने वो किए होंगे, बट वेयर इज योर स्पिरिचुअलिटी? कहाँ पे है वो आपका स्पिरिचुअल लेवल? बहुत सारे लोग सालों से 40 डेज नाइट्स के फास्टिंग करते आए होंगे, 40 डेज के फास्टिंग सालों से करते आएंगे, बट वेयर इज योर स्पिरिचुअलिटी? कहाँ है आपका स्पिरिचुअल लेवल? एक ही बार परमेश्वर ने फास्टिंग की है और सी द रिजल्ट्स। मोसेस को देखे, सी द रिजल्ट्स। आप परमेश्वर के बहुत करीब आते हो। मैं यहाँ पे किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहूँगा कि आप मत कीजिए, कीजिए, बट डू इट इन अ राइट वे। वो अच्छे, राइट, सच्चे रास्तों से कीजिए, बाय द होली स्पिरिट कीजिए। रिचुअल्स और रिलीजियन वे के रीति से मत कीजिए, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। वो कोई मतलब का नहीं है इन द स्पिरिट। जब स्पिरिट से देखोगे देयर इज नो मीन एट ऑल, कोई भी मतलब नहीं है। बट ऐसे जो फास्टिंग यहाँ पे आप देखे हैं वैसे फास्टिंग कीजिए, एंड आई एम डैम श्योर
Holy Spirit will help you. God will bless you tremendously. Amen. Let me pray for you. Father, I pray for your people. मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके मन खुल जाए, उनकी आत्मा खुल जाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो चीज आज उन्होंने सुना है, पवित्र आत्मा आप सहाय कीजिए कि वो जान पाए, सीख पाए, समझ पाए और जो फास्टिंग, जो उपवास आप चाहते हैं वैसा कर पाए। मेरी प्रार्थना है सारे लोगों को पिता विजिट कीजिए। Holy Spirit, visit them in the name of Lord Jesus and help them in the name of Lord Jesus कि वो fasting in body, fasting in soul and fasting in spirit कर पाए और आपके करीब आए, आपको जानने वाले बने, आपके हृदय को, मन को परखने वाले, पहचानने वाले बने और आपके करीब आए और आपकी इच्छा उनकी लाइफ में, उनके परिवार में, वो जहाँ पे रहते हैं, वो गांव में, वो सिटी में, वो राज्य में, वो देश में हो। मेरी प्रार्थना है एंड आई नो कि ये वीडियो के बाद उनका फास्टिंग लाइफ चेंज होगा। उतना ही नहीं, उनका स्पिरिचुअल लाइफ भी चेंज होगा। उतना ही नहीं, आई डिक्लेयर कि वो आत्मा से भरे, सामर्थ्य से भरे, प्रकाशित हो और इफेक्टिव बने स्पिरिचुअलिटी में। मेरी प्रार्थना है bless them and help them in the name of Lord Jesus I pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Jesus. मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि ये अगर समझ में नहीं आया फिर से आप एक बार देखिए, उसके ऊपर मनन कीजिए, पवित्र आत्मा को कहिए कि आपको वो हेल्प करें, वो आपको हेल्प करेंगे। और ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए कि उनको पता चले कि एग्जैक्ट फास्टिंग क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करना चाहिए और सारे लोगों की लाइफ इम्प्रूव होना चाहिए, सारे लोगों स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहिए, नॉट इन द रिलीजियन वे बट इन द स्पिरिचुअल वे। आमेन। एंड आई बिलीव कि परमेश्वर की जो इच्छा, जो परमेश्वर ने ये जो चर्च चुना है वो चर्च के अंदर पूरा हो और वो एक चर्च एक बने, एक ही रीति से सारे फास्टिंग भी करते आए और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आमेन। आप भी परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हो। बहुत सारे प्रबोधक हैं, उन्होंने सुना है राज्यों के लिए, देशों के लिए, पर्सनली भी, और वो शेयर भी किया है। वही चीज़ आज भी हो रही है, वही चीज़ आपके साथ भी हो ही सकती है। आप अपने आप को तैयार कर सकते हो, पवित्र आत्मा को कह सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे। पवित्र प्रभु की अनुग्रह को आप मांगिए, उनकी दया को मांगिए, ही विल हेल्प यू आउट और आप भी परमेश्वर की आवाज़ डायरेक्टली सुनने वाले बन सकोगे। बहुत सारे लोगों के लिए आप ब्लेसिंग्स बनोगे। आमेन। सो शेयर विथ एवरीवन, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर जो नहीं किया है तो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली। आमेन।